नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजासिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी रचना पत्र में संकलित निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इसके बारे में बात करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने इस निबंध के बारे में चर्चा की थी, इसकी समीक्षा की थी। आज इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम इसके भाषा शैली व शिल्प के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहुल जी एक प्रख्यात यात्रा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और वो एक अव्वल दर्जे के घुमक्कड़ समझे जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत वर्षों तक यात्राएं की हैं, यात्राओं में बहुत समय गुजारा है। तो इनका जो ये निबंध है वो एक निबंध नीरस निबंध ना होकर एक रोचक भाषण की तरह बन गया है, जो बातचीत की तरह बन गया है, जो बहुत ही रोचक है। जैसे कि हम किसी अपने आत्मीय से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह का यह निबंध है। निबंध की शैली वर्णनात्मक होते हुए भी इसमें अंतःचेतना प्रवाह और भावात्मकता का सहज पुट है। ऐसा लगता है कि कोई पर्यटक अपना रोचक भाषण सुना रहा है। इनकी भाषा जो है अधिकांशतः बोलचाल की भाषा है, सरल, सहज और सुबोध है, और साथ ही साथ मुहावरे व लोकोक्तियों से इस निबंध में चार चांद लग गए हैं। जैसे कि महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस, या फिर आँखों में धूल झोंकना, इस तरह के मुहावरों का प्रयोग बीच बीच में हुआ है। और निबंध को पढ़ते पढ़ते हमें विश्व इतिहास तथा विविध धर्मों की झलक भी मिल जाती है, और साथ ही साथ राहुल जी के विद्वता का भी हमको पाठक को ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे वो अपने निबंध में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे घुमक्कड़ी अर्थात जो यात्रा करने की जो प्रवृत्ति है उसको वो सही ठहराते हैं, और युवक युवतियों का आह्वान करते हैं एक तरह से इस धर्म में। उनको वो घुमक्कड़ी को ही एक धर्म मानते हैं और इसमें युवक युवतियों का आह्वान करते हैं। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए राहुल जी ने प्रश्नात्मक और व्यंग्यात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया है, और इससे उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप इस निबंध में अंकित हो गई है। निबंध की भाषा शैली भी सहज और सुबोध है एकदम। ज़रा सा भी ये निबंध अस्पष्ट या क्लिष्ट या जटिल नहीं है, और अपने विचारों को बड़ी ही सरलता से उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। प्राचीन काल से लेकर आदिकाल से लेकर और वर्तमान जिस समय में निबंध लिखा गया है, वर्तमान समय तक, उस तत्कालीन वर्तमान समय तक इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं पर्यटकों के, और कैसे उन्होंने दुनिया के विकास में और मानव के विकास में, सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया, उसका भी वर्णन राहुल जी ने किया है। उनका मानना है कि एक जगह जिस तरह पड़ा रहने से पानी सड़ जाता है, उसी तरह मनुष्य अगर मानव समाज एक जगह ही जम कर बैठ जाए तो फिर उसका विकास संभव नहीं होगा। वह उन्हीं लोगों ने कुछ काम किए हैं मानव कल्याण के, जो कि घूमते रहे, चाहे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ हो, महात्मा बुद्ध, या फिर जैन धर्म के महावीर स्वामी हों, या सिख धर्म के गुरु नानक हों। इन लोगों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए ही सही, लेकिन यात्राएं की, और यात्राओं के करने से ही इन्हें मानव जीवन के विभिन्न अनुभव हुए, और उन अनुभवों से इन्होंने संसार के विकास में के लिए अपने विचारों को दिया, जिसके मार्गदर्शन में आज सभी लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हिंदू धर्म में भी आदि गुरु शंकराचार्य की बात की है इन्होंने, कि शंकराचार्य ने भी घुमक्कड़ी अपनाकर देश भर में वेदांत का डंका बजाया। यानी एक जगह रहकर, स्थिर रहकर हम पूर्णतः अपना ना विकास कर सकते हैं, ना ही अपने समाज का या अपने सभ्यता का विकास कर सकते हैं। राहुल जी जैसा कि स्वयं
जीवन पर्यंत अधिकांश समय उन्होंने घुमक्कड़ी में बिताया, घूमने में बिताया, वैसा ही वह अन्य सभी को भी कहना चाह रहे हैं, ख़ास तौर से युवक और युवतियों को, क्योंकि युवा अवस्था में कष्ट सहने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, जोश भी ज़्यादा होता है और निश्चिंतता भी होती है। तो इस तरह से युवक युवतियों का इन्होंने आह्वान किया है। भाषा शैली की बात हो गई और निबंध की समीक्षा हो गई। तो ये आज इस व्याख्यान के साथ ही अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यह निबंध समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में किसी अन्य विषय के साथ हम प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।